हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि डेडलॉक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है विथ मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर। हमने ये देखा था, राइट? मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर में और हमने लॉक में भी डिफरेंस पढ़ा था। लॉक यूज होता है टू होल्ड ए लॉक, मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर भी वही चीज करता है। बस मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर में आपको एक क्या हो जाता है, एक फीचर मिल जाता है, आप टाइम आउट सेट कर सकते हो। और हमने ट्राई किया फाइनल के अंदर वापस लास्ट में जब हमारा सारा कुछ एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, उसके बाद हम वो लॉक को रिलीज कर रहे हैं विथ मॉनिटर डॉट एग्जिट से। ये हमने देखा था इस प्रैक्टिस से टू अवॉइड द डेडलॉक सिनेरियो। आज हम क्या पढ़ेंगे? अनदर गुड प्रैक्टिस फॉर थ्रेड सेव अप्रोच, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट डिक्शनरी। ठीक है, तो एक क्लास बनाते हैं पहले। इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये लास्ट क्लास के थे। तो डायरेक्ट में एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एक क्लास बना लेते हैं विद द नेम कंकरेंट डिक्शनरी। ठीक है, उसका नाम ऐसे कुछ दे देता हूँ, करेंट डिक्शनरी डिक। ठीक है, ऐसे कुछ उसका नाम दे देता हूँ। तो व्हाट इज कंकरेंट डिक्शनरी? आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, हमने जब कलेक्शन पढ़ा था, जेनरिक कलेक्शन, नॉन जेनरिक कलेक्शन, तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिक्शनरी। करेक्ट? एक बार वो भी लिख लेते हैं तो आपको इजिली डिफरेंस समझ आएगा। एक मेथड पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड वन, जो भी लास्ट टाइम दिया था हमने मेथड वन। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मेथड वन ही देता हूँ। इससे हमें कुछ इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जस्ट पब्लिक वॉइड मेथड वन, इसके अंदर हम पहले पढ़े थे एक डिक्शनरी, ये आपको याद होगा, जिसमें की एंड वैल्यू स्टोर होता था। ठीक है, पहला वाला की होता था, दूसरा वाला वैल्यू होता था। आप इसमें डेटा टाइप मेंशन कर रहे थे, की में आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना होता है, वैल्यू में आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना होता है। बट दिस इज डिजाइन फॉर सिंगल थ्रेड अप्रोच। करेक्ट? दिस इज फास्ट फॉर दिस इज डिजाइन फॉर सिंगल थ्रेड अप्रोच। डिक्शनरी आपके मल्टी थ्रेडेड सिस्टम के लिए वर्क नहीं, मतलब वर्क करेगा, बट दैट इज नॉट ए थ्रेड सेफ ऑप्शन टू यूज डिक्शनरी। डिक्शनरी को आप सिंगल थ्रेड में यूज कर सकते हो, बट अगर आपका मल्टी थ्रेडेड सिस्टम है या मल्टी थ्रेडेड इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें आप कंकरेंट डिक्शनरी यूज करोगे। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए कंकरेंट डिक्शनरी। तो कंकरेंट डिक्शनरी के लिए यहाँ पे लिखो कंकरेंट। ये होता है कंकरेंट डिक्शनरी। ठीक है, ये कोई सेम ही मतलब दोनों का, अगर आप देखोगे दोनों का सिंटैक्स सेम है। जस्ट डिक्शनरी के आगे आप कंकरेंट लगा देना। ठीक है, ये देखो डिक्शनरी, ये कंकरेंट डिक्शनरी। अभी क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि कंकरेंट डॉट डिक्शनरी किसके अंदर है? हमारा सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट कंकरेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे उसके नेम स्पेस को पहले इंपोर्ट कर लो, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट कंकरेंट। देखो ये एरर चला गया। तो डिक्शनरी, ये कंकरेंट डिक्शनरी है, इसमें भी फंडा वही है, की वैल्यू में डेटा स्टोर करता है। जस्ट ये है, ये सिंगल थ्रेडेड के लिए, ये मल्टी थ्रेडेड के लिए, ये दिस इज अ थ्रेड सेफ ऑप्शन। आप जब मल्टी थ्रेडेड काइंड ऑफ प्रोग्राम लिखते हो, तब आप कंकरेंट डिक्शनरी का यूज करना। मल्टी थ्रेडेड मतलब, देखो इससे पहले हमने एक और चीज पढ़ा था कि फॉर लूप। करेक्ट? फॉर लूप में हम डेटा कैसे स्टोर करते थे, मतलब फॉर लूप लगाते थे और हम इस डिक्शनरी में वन बाय वन डेटा ऐड करते जाते थे। डिक्शनरी डॉट ऐड करके की में एक स्टोर कर रहे थे, वैल्यू में एक स्टोर कर रहे थे। बट अगर कंकरेंट डिक्शनरी आप यूज कर रहे हो, तो फॉर लूप की जगह आप क्या यूज करोगे? पैरेलल डॉट फॉर। पैरेलल डॉट फॉर कैसे है? पहले लिख लेता हूँ, एडिंग वैल्यूज टू द डिक्शनरी। यहाँ पे देखो, हम कैसे लिखते थे? फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ऐसा ऐसा करके आप कर सकते हो। इंटीजर आई से लेके 10 तक जाएगा, मतलब आई जीरो से लेके 10 तक जाएगा, एंड डिक्शनरी में एक एक वैल्यू स्टोर होते जाएगा। की में जीरो स्टोर करो, वैल्यू में भी जीरो स्टोर करो, फिर की में वन स्टोर करो, वैल्यू में वन स्टोर करो। कब तक जाएगा? लेस देन 10 मतलब 9 तक जाएगा, जीरो से लेके 9 तक जाएगा। ठीक है, ऐसा करके फॉर लूप के थ्रू आप ये जो डिक्शनरी बनाए, इसमें की एंड वैल्यू में डेटा स्टोर करते थे। बट दिस इज अ मल्टी थ्रेडेड अप्रोच। कंकरेंट डिक्शनरी इज यूज फॉर मल्टी थ्रेड। करेक्ट? मतलब दिस इज अ थ्रेड सेव अप्रोच। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर, फॉर इज रनिंग इन अ सिंगल थ्रेड,
आप क्या यूज कर सकते हो, पैरेलल डॉट फॉर, इसका और एक वर्जन है फॉर मल्टी थ्रेडिंग। आप क्या यूज करोगे, पैरेलल, पैरेलल डॉट फॉर। देखो ये फॉर लूप है, ये पैरेलल डॉट फॉर है, वही है, 0 से लेकर 10 तक है, यहाँ पे भी 0 से लेकर 10 तक जा रहा था। इसके अंदर डिक्शनरी डॉट ट्राई ऐड करके हमने आई में, मतलब आई का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके इंक्रीमेंट होता जाएगा, की में एक एक स्टोर होता जाएगा, और वैल्यू में भी वही सेम चीज स्टोर कर रहे हैं। की में भी आई स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू में भी आई की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी आपने बनाया विथ कंकरेंट डिक्शनरी। डिक्शनरी से नहीं बनाया, कंकरेंट डिक्शनरी से बनाया, एंड पैरेलल डॉट फॉर यूज करके आपने उसमें डेटा डाल दिया। अभी डिस्प्ले करेंगे वन बाय वन, उसके डेटा को रीड करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप एक लगा लेंगे, और फॉर ईच के अंदर हम उसके फॉर ईच लगाओ, फॉर लगाओ, मैं फॉर ईच लगाता हूँ, ठीक है। फॉर ईच वेरिएबल, वेरिएबल ले लो, आइटम ले लो, कुछ भी, इसका नाम कुछ भी देख सकते हो। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइटम डॉट की, आइटम डॉट वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर इच लूप एक लगाया, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। वेरिएबल और आइटम, ये क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर जितना भी है वन बाय वन फेच करेगा और उसको प्रिंट करेगा। आइटम के अंदर आपका पूरा डिक्शनरी के अंदर जो जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा। आइटम डॉट की करोगे तो की आ जाएगा, आइटम डॉट वैल्यू करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। दिस इज जस्ट वेरिएबल नेम। आप इसको आई भी कर सकते हो, आप इसको आई करोगे तो यहाँ पे भी आई डॉट की, आई डॉट वैल्यू, ऐसा करो, ठीक है। तो ये हो गया, आपने क्या किया, कनकरेंट डॉट डिक्शनरी से, कनकरेंट डिक्शनरी से एक डिक्शनरी बनाया विथ की वैल्यू टाइप, एंड पैरेलल डॉट फॉर लगा के आपने 0 से लेकर 10 तक उसमें डेटा डाल दिया, फिर फॉर ईच लगा के उसको प्रिंट कर रहे हो। तो ये एक थ्रेड सेफ प्रोग्राम बन गया आपका, मतलब ये मल्टी थ्रेडिंग में यूज किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी इश्यूज आपको नहीं आएंगे। दिस इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस फॉर यूजिंग इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो अभी सिंपल आप इसको रन कर लो, एक ऑब्जेक्ट बना लो, किसका, हमारा क्लास का नाम कनकरेंट है, और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड वन को कॉल कर लो, तो आपका डेटा प्रिंट होते हुए आएगा। देखो पैरेलल डॉट फॉर, मतलब ये इसी में ही एक मल्टी थ्रेडेड यूज करता है, मतलब फॉर आपका सिंगल थ्रेड में रन होता है। ये पैरेलल डॉट फॉर ये इंटरनली मल्टी थ्रेडेड वाला अप्रोच ही यूज करता है, जस्ट टू iterate all the data from 0 से लेके 10, ठीक है। पैरेलल डॉट फॉर इट इज अ मल्टी थ्रेडेड ऑप्शन। तो मल्टी थ्रेड आप जब यूज करते हो तब क्या करना है, कॉन्करेंट डिक्शनरी यूज करो, पैरेलल डॉट फॉर यूज करके उसमें डेटा डालो एंड प्रिंट करो। तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी एक बार रन करके देखते हैं। तो पैरेलल डॉट फॉर मल्टी थ्रेड में प्रिंट हो रहा है, तो आपका देखो आउटपुट 0 से लेकर 10 ऐसा सीक्वेंशियली नहीं आएगा, कुछ अलग अलग होके आएगा। देखना अभी, अभी तो सीक्वेंशियली रन होके आ रहा है, बट जो पैरेलल डॉट फॉर है वो मल्टी थ्रेडेड अप्रोच ही यूज करता है। तो वो आपका कोई थ्रेड ये 0 प्रिंट करेगा, कोई थ्रेड 1 प्रिंट करेगा, तो ये कभी सीक्वेंशियली भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, की में 0 स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू में 0 स्टोर कर रहे हैं, की में 1, वैल्यू में भी 1। तो आपका प्रिंट होके आ गया। तो इससे हमें क्या समझा, आज हमने क्या सीखा, कि concurrent डिक्शनरी इज यूज्ड फॉर थ्रेड सेफ ऑप्शन, मींस इट इज यूज्ड डिजाइन फॉर मल्टी थ्रेडिंग, एंड डिक्शनरी ये सिंगल थ्रेडेड है। डिक्शनरी सिंगल थ्रेडेड है, इसलिए डिक्शनरी सिंगल थ्रेड के केस में फास्ट है, कंकरेंट डिक्शनरी मल्टी थ्रेड के केस में फास्ट है। एंड पैरेलल डॉट फॉर ये मल्टी थ्रेडेड अप्रोच में आपका डेटा आइटरेट करेगा 0 से लेकर 10 तक, फिर फॉर ईच के थ्रू हमने उसका डेटा को प्रिंट किया, ठीक है। तो इसी से हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये हम आजकल बहुत कम ही यूज करते हैं, हम आजकल जितना भी यूज करते हैं हम टास्क आसिंग एंड अवेट के थ्रू करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में वो सब हम कवर करेंगे, व्हाट इज आसिंग एंड अवेट एंड व्हाट इज टास्क, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।